हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले जो संविधान बना या संविधान की संकल्पना का जो उद्भव हुआ वो कहाँ पर हुआ? ये हुआ आपका ब्रिटेन में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था, तो उस अधिनियम का नाम क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू विवाह वैधता अधिनियम। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। संवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? आप सभी लोग जानते हैं, भारत के संविधान में 3 अनुसूचियां हैं, जिसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची शामिल हैं। राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, संघ सूची पर संघ यानी कि केंद्र सरकार कानून बनाती है। लेकिन समवर्ती सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार जो है, ये राज्य और केंद्र दोनों के पास है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। और समवर्ती सूची जो है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो अधिकतम प्रश्नों की बात हो रही है, तो अधिकतम 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? जल्दी बताओ। प्रेस की स्वतंत्रता, तो आपका सही आंसर हो जाएगा भाषण स्वतंत्र अधिकार में निहित है, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? यानी कि एक ही उच्च न्यायालय है जो दोनों ही राज्य में काम करते हैं। तो किस राज्य में है? तो आप सभी लोग जानते हैं, महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय जो है वो गोवा का भी अधिकार क्षेत्र देखता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वह होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। यानी कि यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? जल्दी बताओ, किसके द्वारा संचालित होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपराज्यपाल। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में राज्य द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो किस आयु वर्ग के? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या है? यानी कि विधान परिषद के सदस्यों की जो कार कार्यकाल की जो आयु होती है वो कितनी होती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 6 वर्ष। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है वो नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। जी हाँ दोस्तों, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, जिसमें देखो मैं बोल रहा हूँ, अगर 22 की 22 हो जाए तो ठीक है। असमिया है, बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी है, तो 4 हो गई। कन्नड़, ठीक है, मराठी, ठीक है, कश्मीरी, मलयालम, उड़ीसी, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, उर्दू, सिंधी, कोंकणी। मणिपुर भी है, नेपाली भी है, बोडो भी है, डोगरी भी है। 2 और रह गई, कौन सी? 20 हो गई। मैथिली और संताली, पूरी 20 हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है? जल्दी बताओ, भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। ठीक है ना? यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेघालय का जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में ही 22वां स्थान है। ठीक है, यानी कि दोनों ही सेम है। सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? तो किसके द्वारा कर देता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तनुकरण। पहला ही ऑप्शन करेक्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? रेडियम तो है, प्लूटोनियम भी है, यूरेनियम भी है, जर्कोनियम नहीं है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? जल्दी बताओ। पौधे जो हैं वो किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वाष्पोर्जन। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। वाष्प उत्सर्जन अगर अधिकता अधिक होएगा तो पौधे मुरझाने लगेंगे। गर्मियों के दिनों में आपको ऐसा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि सूरज निकलता है अच्छे खासे टेम्परेचर के साथ, वाष्प उत्सर्जन ज्यादा होता है, पेड़ों के लिए जो अनिवार्य जल होता है वो वाष्पोर्जन के जरिए उड़ जाता है, तो इसलिए वो मुरझाने भी लगते हैं। जिप्सम का प्रयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17। तो जिप्सम का जो प्रयोग है ये पॉड सॉल सुधार के लिए किया जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखो, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट होता है, आप सभी लोग जानते हैं, जो अधिकतम सिंचित मृदाओं के साधारणीय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि लापरवाही नहीं बरती जाए तो समय के साथ संचित भूमि में लवण की मात्रा बढ़ने लगती है। इसी प्रकार की मिट्टियों को खेती योग्य बनाने हेतु जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? जल्दी बताओ। कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्ध्य के क्रम में सही विन्यास बनाइए। सबसे पहले एक्स किरणें, फिर अवरक्त किरणें, फिर सूक्ष्म किरणें। यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मार्च 2013 में दक्षिण अफ्रीका ने 5वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी की। कहाँ पर की? बहुत पुराना क्वेश्चन है, हटा दो तो ठीक है। तो फिलहाल तो डरबन हो जाएगा पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। विच्छेद नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? विच्छेद नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? तो उस झील को हम ऑक्सबो झील कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सबो झील। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। झील अथवा तालाब के सतह पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? तो उसको हम सुपोषण कहते हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ेंगे? मॉडेम के माध्यम से। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदकों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जल्दी बताओ, किसके लिए किया जाता है? तो ये न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया? तो किसने किया था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डलहौजी। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लीब्स की नीति भी इसी ने अपनाई थी। जो रेलगाड़ी चली थी इसी के शासनकाल में चली थी। बेतार जो संचार व्यवस्था शुरू हुई थी, डाक टिकट, इसी के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। तो उत्पाद शुल्क वह कर है जो माल के उत्पादन पर लगाया जाता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल कौन सी है? जल्दी बताओ। भारत की पहली युद्ध क्षेत्र मिसाइल, तो उसका नाम है पृथ्वी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय सैन्य एकेडमी स्थित है कहाँ पर? तो भारतीय सैन्य एकेडमी जो है ये देहरादून में स्थित है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत के राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार है, ठीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, जल्दी बताओ। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच जो अनुपात होगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 3:2। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, लंबाई और चौड़ाई की जगह चौड़ाई और लंबाई कर देता है, तो अनुपात जो है वो 2:3 हो जाएगा फिर। तो इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है कहाँ से? तो आराम से बता सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो पहले तो ये बताओ राष्ट्रीय गीत है कौन सा? वंदे मातरम। और वंदे मातरम किसके द्वारा रचित है? ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित है। और कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। अब देखो, तीनों ही बातें कौन से ऑप्शंस में मिल रही? चौथे ऑप्शन में मिल रही। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय उदय हुआ था कहाँ पर? जल्दी बताओ। देखो, अगर हम बात करें यहूदी और ईसाई धर्म की, तो इनका जो उदय है
ये फिलिस्तीन में हुआ था। कहाँ पर? फिलिस्तीन में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? जल्दी बताओ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 1942। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? क्वेश्चन नंबर 34, जल्दी बताओ। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। एक ही तत्व की समान परमाणु संख्या किंतु भिन्न परमाणु भार वाले परमाणु कहलाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम, देखो परमाणु संख्या समान है, परमाणु भार क्या है? अलग है, तो समस्थानिक कहलाएंगे। परमाणु भार समान होता है और परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है तो समभारिक कहलाते हैं। ठीक है। सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हेली धूमकेतु का पथ कैसा होता है? तो हेली धूमकेतु का जो पथ होता है वो कैसा होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जब अकबर छोटा था तो उसके अभिभावक कौन थे, यानी कि उसका पालन पोषण किसने किया था? जल्दी बताओ। वैसे अकबर जो है वो हुमायूं का पुत्र था, लेकिन इसका जो पालन पोषण है वो किसने किया था? बैरम खान ने किया था। यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन के भारत संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। जिसने भी गलत बताया तो उसकी हो जाएगी पिटाई। तो आप लोग इस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।